भारतवर्ष के सभी हिंदुओं को ओम नमो जय शिव गोरक्ष। और आप सभी को होलिका के पावन पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सभी हिंदू होली के त्यौहार को बहुत हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं। होलिका को एक पावन पर्व के रूप में हिंदू धर्म में मान्यता प्राप्त है, परंतु होलिका के विषय में जो धार्मिक कथा प्रचलित है, जो पौराणिक कथा प्रचलित है, और जो आज का होली मनाने का जो लोगों का तरीका है, उसको देखकर मेरे मन में एक प्रश्न उत्पन्न हुआ, जिसका समाधान मैं आप लोगों से भी चाहता हूँ। आप सबने देखा होगा कि आज जब होलिका का त्यौहार मनाया जाता है, तो होलिका के पर्व के दिन शराब की और मांस की बिक्री कई गुना ज़्यादा बढ़ जाती है। लोग शराब पी करके मुर्गा, बकरा, सूअर आदि निरीह पशुओं की हत्या कर उनको खाते हैं। शराब पीकर खूब हुड़दंग मचाते हैं। तो मेरे मन में ये प्रश्न आया कि जैसा कि मैंने पढ़ा है होलिका के त्यौहार के बारे में, कि यह त्यौहार जो है भक्त प्रहलाद से जुड़ा हुआ त्यौहार है। जो हिरण्यकश्यप के पुत्र प्रहलाद भगत जी हुए, जो भगवान विष्णु के अनन्य भक्त थे, उनको भक्ति से विमुख करने के लिए, भक्ति से हटाने के लिए स्वयं उनके पिता ने अनेक प्रकार के कष्ट दिए। उसी प्रकरण में होलिका की कथा भी प्रचलित है कि प्रहलाद जी को जला करके मारने की योजना बनाई गई, और जो होलिका थी उनको ये वरदान था कि वो अग्नि में भस्म नहीं होती है। वो प्रहलाद भक्त को गोद में लेकर बैठी चिता के बीच में। भगवान विष्णु की कृपा से भक्त प्रहलाद का तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन होलिका जलकर भस्म हो गई। यह भक्त प्रहलाद की भक्ति का प्रभाव था। परंतु मेरा प्रश्न ये है कि ये जो आज प्रचलन चल पड़ा है शराब पी करके हुड़दंग करने का, मांस भक्षण का, तो मैं आप लोगों से ये जानना चाहता हूँ कि हमारे जीवन पर भक्त प्रहलाद का प्रभाव पड़ा या हिरण्यकश्यप का चरित्र हमारे अंदर समाहित हो गया, जिन्होंने भक्त प्रहलाद को मारने के अनेक प्रयत्न किए, लेकिन बाद में जीत ईश्वर भक्त की हुई, भक्त प्रहलाद की हुई। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये मदिरा, मांस, हुड़दंग, जबकि हमारे शास्त्रों के अनुसार अमावस्या, पूर्णिमा, अष्टमी, चतुर्दशी और इनमें भी खासकर होली और दीपावली का पर्व रिद्धि सिद्धि के लिए, भक्ति, प्रभु भक्ति के लिए, मंत्र सिद्धि के लिए, आध्यात्मिक मार्ग में उन्नति करने के लिए दीपावली और होली का पर्व, यह तिथि, यह वार बहुत शुभ माना जाता है। अनेक भक्त जो अनेक देवी देवताओं की भक्ति करते हैं, वो इस दिन अनेक प्रकार के मंत्रों की सिद्धि करते हैं, अनेक प्रकार के जाप, तप, उपवास आदि करके आध्यात्मिक उन्नति करते हैं। परंतु
दुख का विषय यह है कि इस दिन मदिरा मांस का सेवन कर हुड़दंग करना, ये इस पर्व में कैसे समाहित हो गया, ये प्रचलन कैसे हुआ, किसने किया, कब किया, यह बहुत ही विचारणीय प्रश्न है। इस पर जो विद्वान जन है, जो विद्वत मंडल है, जो उनको जो धर्मगुरु हैं हिंदू धर्म के, जो बड़े बड़े मठों के अंदर बैठे हैं, जो खुद को धर्मगुरु कहते हैं, उनको इन विषयों पर चर्चा करनी चाहिए कि जो होलिका के पर्व, पावन पर्व के नाम पर जो कुरीतियाँ, जो अधर्म, जो पाप कर्म जो हो रहे हैं, इन पर अंकुश कैसे लगाया जा सकता है, इनको किस प्रकार बंद किया जा सकता है, ऐसा विचार हिंदू धर्म के समस्त धर्मगुरुओं को करना चाहिए। और प्रत्येक व्यक्ति को इस विषय पर विचार करना चाहिए, क्या हम भक्त प्रहलाद के अनुयायी हैं या हम राक्षसी प्रवृत्ति में प्रवेश कर चुके हैं। हमारे अंदर कहीं ना कहीं हिरण्याकश्यप छुपा हुआ है, कहीं ना कहीं हम राक्षसी प्रवृत्ति में प्रवेश कर रहे हैं। हमारी संतानें जो मदिरा मांस का सेवन कर कर के पागलों की तरह व्यवहार कर रही है, उसका जिम्मेदार कौन है। इस विषय पर सभी को चर्चा करनी चाहिए, विचार करना चाहिए, और यदि इस प्रकार की कुरीतियों के विरोध में सबको एकजुट होकर के आवाज़ उठानी चाहिए। और यह धार्मिक गुरुओं का, शंकराचार्यों का, मंडलेश्वर, महामंडलेश्वर, कथावाचक जो विद्वान जन है, जिन्हें शास्त्रों का ज्ञान है, उन लोगों को आगे आकर के इस प्रकार की भद्दी, अभद्र, पापी, जीव हत्या कराने वाली कुरीतियों का विरोध करना चाहिए। आप सबसे एक बार आपके विचार जानना चाहूँगा कि इस विषय में आपके क्या विचार है। इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। होलिका के पावन पर्व पर कोई भी इस प्रकार का कर्म ना करे जिससे आप पुण्य के नहीं पाप के भागी बने और आपको आने वाले समय में उसके भयंकर परिणाम भोगने पड़े, आपको नरक भोगना पड़े। सभी धार्मिक व्यक्तियों का यह नैतिक कर्तव्य है कि वो समय समय पर सामने आकर के अपने धर्म को लोगों को जागरूक करते रहें और इन विषयों पर चर्चा करते रहें। आपको मेरे विचार कैसे लगे, और यदि आपके पास मेरे प्रश्न का उत्तर है तो आप अवश्य दें। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। ओम जय शिव गोरक्ष।